अगर बानीहाल में कांग्रेस पार्टी को अगर वोट आएगा तो मुझे नहीं लगता कि 5 और 6 हज़ार से ऊपर वो इस बार चढ़ेंगे। आप पर इल्ज़ामात हमेशा ये लगते हैं कि आप इक़्तिदार की तलाश में रहते हो। जिस वर्कर को नारे लगाऊंगा, मैं जिस वर्कर को झंडे लगाऊंगा, मैं जिस वर्कर को वोट लूँगा, मुझे उसका काम नहीं निकलेगा तो मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं है। पिछले अगर 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में ही आपने बहुत ज़्यादा पार्टियाँ चेंज की। बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है बानीहाल में? बानीहाल में कांग्रेस को आप कहाँ पे देखते हैं? आज के हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं शबीर अहमद साहब, जो कि दकिया अठार के सरपंच रह चुके हैं। पहले एनसी में थे, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। सबसे पहले आपका हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया खान साहब। क्या वजह रही कि आप इतनी पार्टियों में नाच कर आए, इंडिपेंडेंट भी रहे आप, तो वजह क्या रही कि आपने आखिरकार बीजेपी में आने की वजह क्या है? आपकी वजह क्या है बीजेपी में आने की? अच्छा सवाल पूछा खान साहब ने। मैं पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप वक्तन फ़वक्तन जो आप गरीबों की आवाज़ जो आप बुलंद कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। और साथ ही में आपने अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा कि आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए, और उसके बाद बीच में एक और पार्टी आई थी मेरी यहाँ पे, जो आम आदमी पार्टी आई थी, उसका नाम आप भूल गए। तो उसके बाद वो पार्टी भी छोड़कर फिर मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से बानीहाल के अंदर काम कर रहा था। और अब जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया कि आप बीजेपी के अंदर घुसने का आपका क्या मकसद है, अच्छा सवाल पूछा आपने, और सवाल का जवाब अब आप मुझसे सुन लो। वो ये है कि जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस का सवाल है, मेरी भी इस वक्त कम से कम 52 साल उम्र है, और 35 साल से मैं भी सियासत से जुड़ा हूँ। मैं ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि गरीबों की अगर जमात मुझे कहीं नज़र आई, वो खाली भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि एक बात मुझे मोदी साहब की बहुत पसंद आई थी, उसने कहा कि मेरे पास यहाँ पीएचडी करके लड़के आते हैं, एमफिल करके लड़के आते हैं, बीएड करके लड़के हमारे पास आते हैं, मास्टर की डिग्रियां लेकर हमारे पास बच्चे आते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि मुझे एक गिलास बना कर दे दो, लेकिन वहाँ पे एक अनपढ़, एक मुझ जैसे एक अनपढ़ आदमी सामने आया, पढ़े लिखे जो वहाँ पे डिग्रियां करके आए थे, जिन्होंने अपनी डिग्रियां सामने रखी, तो उनको गिलास बनाना नहीं आया। लेकिन ये जो अनपढ़ है, उसने जब गिलास बनाकर दिया वहाँ पे, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे पास डिग्री होल्डर जो है वो ये लड़का है जिसने मुझे गिलास बनाकर दिए, मुझे चाहिए प्रैक्टिकली काम। और बीजेपी सरकार वो सरकार है, ये चाहती है कि मुझे प्रैक्टिकली काम चाहिए, न कि ये नकलियाँ डिग्रियाँ जो लाते हैं। मुझे उन नकली डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिकल मुझे काम होना चाहिए। अच्छा, ये वजह रही कि जो बीजेपी है ये प्रैक्टिकल काम कर रही है, लेकिन लोगों का ये मानना है, आप पर इल्ज़ामात हमेशा ये लगते हैं कि आप इक़्तिदार की तलाश में रहते हो। आपको शायद इन पार्टियों में इक़्तिदार नहीं मिला, तभी जाके आप बीजेपी में घुसे। क्या कहाँ तक ये सही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात ही नहीं है। अब अबरार साहब, सबसे पहले मैं वो बंदा हूँ, मेरे पीछे ओहदा मरता है, लेकिन मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं गया। ये मेरा बचपन से उसूल है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर वहाँ पे लड़के ये आवाज़ उठाते थे क्लासों में कि सर मुझे मॉनिटर बनाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है, मैं बचपन से ही तेज़ था, और वहाँ मॉनिटर मुझे बनाते थे, जो ये कहता था कि मुझे बनना नहीं है, लेकिन वहाँ मुझे ही चूज़ करते थे। तो ये मेरा बचपन से उसूल रहा। मैं कभी ओहदों के पीछे ना गया, ना इक़्तिदार के पीछे गया। मैं हमेशा यही बाइट, जब भी मैंने कभी कभार कहीं बाइट दी, मैंने हमेशा ये कहा कि मेरे लिए पार्टी से बेहतर है मेरे वर्कर है, मुझे वर्करों का काम चाहिए, और मेरी पार्टी वर्कर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप काफ़ी टाइम रहे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि पिछले अगर 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में ही आपने बहुत ज़्यादा पार्टियाँ चेंज की है, तो इसके पीछे वजह बताइए। वजह यही है कि मैंने आपको अबरार साहब पहले ही कहा कि मैं जिस पार्टी में भी जाता हूँ, मैं अपने मफाद के लिए नहीं जाता हूँ,
मैं जिस वर्कर को नारे लगाऊंगा, मैं जिस वर्कर को झंडे लगाऊंगा, मैं जिस वर्कर को वोट लूँगा, मुझे उसका काम नहीं निकलेगा तो मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पार्टी चाहिए, मुझे वर्करों का काम चाहिए। पहले वर्कर का काम, उसके बाद पार्टी का काम। बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है बानियाल में? इंशाल्लाह इस बार तो मुझे पूरे यकीन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ बानिहाल के अवाम से नाराज़ है और वो यहाँ जितेंद्र जी बानिहाल की आवाम से नाराज है कि बानिहाल की आवाम उनसे नाराज है? नहीं, वो बानिहाल के अवाम उससे नाराज़ है, लेकिन वो उस नाराज़गी की वजह से बानिहाल नहीं आ सका। लेकिन आज मैंने यहाँ पे तकरीर में भी कहा, मेरा एक हरदिश इलाका है, क्योंकि सबसे पहले बानिहाल 3 देशों में तकसीम हुआ है। एक तो हरदिश है, उसके बाद बंदिश है और उसके बाद खादिश है। ये 3 देशों में तकसीम हुआ। मैं आज इस चीज़ का ऐलान मैंने यहाँ पे भी किया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अगर कुछ यहाँ पे लोगों के साथ कुछ नाराज़गी है, लेकिन मैं उसको अपने हरदिश में लाना चाहता हूँ। मैंने उसको दावत दी है और कुछ दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे बानिहाल के अंदर तशरीफ़ आवर हो रहे हैं। लेकिन आए क्यों नहीं? वजह क्या रही? क्योंकि यहाँ पर ना उन्होंने कोई काम किया। अगर देखा जाए तो बानिहाल के अंदर बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र जी कभी भी नहीं आए। तो इसकी वजह क्या लगता है आपको? क्या वजह रही? क्या बानिहाल के आवाम को हमेशा इग्नोर किया जाता, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आए? देखो अबरार जी, बात यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ है, था वो पहले, लेकिन लोगों ने बनाया ना उसको। बिल्कुल बनाया लोगों ने, लेकिन मैंने ये पिछले बाइट में भी कहा था कि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने हाल ही में वो अपना वहाँ पे इक़्तिदार संभाला तो कोविड की बीमारी शुरू हो गई थी। कोविड की बीमारी को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे काम किया है वो बीजेपी सरकार ने किया है। इसलिए कोविड की बीमारी को हटाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को खाली बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देखनी थी, उसने पूरे हिंदुस्तान को देखना था और चलाना था। लेकिन जहाँ से वो जीते थे वहाँ उन लोगों को नहीं देखना था उनको। वो तो पूरे, वो खाली बानिहाल से नहीं जीता, बल्कि वो उधमपुर हल्का और चनाब वैली और उसमें बानिहाल भी हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा एक गली आता है। तो उस कारण से बानिहालियों को इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विजन तो बहुत बड़ा रखना चाहिए था उनको कि अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ही सही, एक न एक दिन तो हो ही जाएगा ये काम। जितने भी बानिहाल के आवाम को कुछ गिले शिकवे है, ये मेरा वादा है और मैं चैलेंज देता हूँ बाकी सरकारों को कि आने वाले 24 को आने दो, बानिहालियों को जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर करेंगे। बानिहाल में कांग्रेस को आप कहाँ पे देखते हैं? नहीं, इस बार तो मुझे लगता है कि अभी तो उन्होंने बड़े तरीके से उन्होंने चौधरी लाल सिंह को लाया यहाँ पे इलेक्शन लड़वाने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह व रहमान बानिहाल के अवाम बड़े मजबूती से तैयार है इस वक्त। और मुझे लगता है कि बानिहाल से हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर बानिहाल में कांग्रेस पार्टी को अगर वोट आएगा तो मुझे नहीं लगता कि 5 और 6 हज़ार से ऊपर वो इस बार चढ़ेंगे।